हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 12.3। पिछली वीडियो में मैंने आपको 12.3 के 1 to 5 तक सम करवाए थे। आज हम 6 सम से स्टार्ट करेंगे। 6 सम देखो इसका क्या है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure। ये जो फिगर बनी हुई है इसमें देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड्स में इसके डिजाइन बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये जो डिजाइन बना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो क्या है। ये एक सर्कल है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे डिजाइन है। ये डिजाइन है। ये जो डिजाइन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर। ये जो है ये रेडियस हो गया 32 सेंटीमीटर। इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया और ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसके बाद हमारे पास वन डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिज़ाइंस का एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो अब पहले तो रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर और थीटा, ये जो थीटा है एंगल थीटा कितना है, ये टोटल 360 है। 360 पूरा है, इसके 3 पार्ट होगी 1 2 3। तो 360 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 120 डिग्री जो है वो थीटा की बना गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट है, सेगमेंट मीनिंग की वन डिजाइन, ये वन डिजाइन का एरिया इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर माइनस में ये ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस ट्रायंगल जो है उसका एरिया मैंने आपको क्या कहा था कि 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा ले लिया करो। ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू 32 2 टाइम्स, थीटा की वैल्यू 120/360 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई साइन 120 डिग्री। अब यहाँ से देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 12 1 is 12, 12 3 जा 36। अब ये क्या हो गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 7 3 जा 21 माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि साइन 120 है, साइन थीटा है और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। जब मैंने इसके फॉर्मूले करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला एक लर्न कर लेना। वैसे तो ये फॉर्मूला जो है वो है नहीं 10th की सिलेबस में, बट इस सम को निकालने के लिए ये थोड़ा सिंपल वे से निकल जाता है सम। तो साइन जो है 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब हमारे पास साइन 120 है, इसको मैं लिख दूंगी साइन
180 माइनस 60, क्योंकि 180 माइनस 60 120 होता है, और साइन 180 माइनस 60 क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो नॉर्मल सी बात है साइन 180 माइनस 60 साइन 60 हो गया, साइन 60 डिग्री। ये जो है ये इससे हम साइन 120 को हमने चेंज कर दिया किसमें, साइन 60 में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 21 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ से 2 से ये 16 कैंसिल हो गया। अब देखो 22 की 32 की और 32 की, ये तीनों की अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 22528 अपॉन 21 माइनस, अब 16 और 32 और ये जो √3 है इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि वैल्यू पुट करो या नहीं, हम ऐसे ही लिख देंगे। 16 को 32 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 512 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2, ये पहले भी कटिंग कर सकते थे, चलो अब कर देते हैं। 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये हमारा आ गया एक डिज़ाइन का एरिया। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 3 डिज़ाइंस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन इक्वल है 22528 अपॉन 21 माइनस 256 √3। अब निकाल देंगे हम एरिया ऑफ 3 डिज़ाइंस। अब 3 डिज़ाइंस का एरिया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई में 2528 अपॉन 21 माइनस 256 √3। अब 3 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई में अपॉन 21 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 256 √3। अब देखो 3 1 is 3, 3 7 ज़ा 21, ये हमारा आ गया 22528 अपॉन 7 माइनस, अब 3 को अब हम 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 ऐसे ही लिख देंगे साथ में। ये हमारा आ जाएगा 3 को 256 से मल्टीप्लाई करके 768 √3, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, ये हमारा जो है आंसर आ गया। यह हमारा 6 सम कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 7 सम। 7 सम देखो क्या है, इन फिगर 12.25, ये जो फिगर दी हुई है साइड में, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये ABCD एक स्क्वायर बना हुआ है और ये जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। विथ सेंटर्स ABC and D, 4 circles are drawn such that each circle touch extremely 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. ये जो shaded region है इसका हमें एरिया निकालना है। ये जो साइड है, साइड का जो हाफ है, ये हमारा सर्कल जो बना हुआ है, ये सर्कल का रेडियस हो गया। हमें तो इसका जो है एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले हम कर लेंगे हम स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 14 मल्टीप्लाई 14 करके ये हमारा स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हम ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर या क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। उसके बाद हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम इसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया जो है वो आ जाएगा इस तरह।
ये जो शेडेड पार्ट है, ये इन्होंने शेडेड पार्ट दिखाया है, ये इसका हमें एरिया जो है वो निकालना है। ए बी सी एंड ये डी। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड -4, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और साइड हमारे पास गिवन है, साइड कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ दी हुई है साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो इसका हाफ है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब साइड 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 ही लेंगे, और आर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा, और 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम माइनस कर देंगे इस दोनों को, 6 में से 4 माइनस किया 2, और 9 में से 5 माइनस किया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर आ गया। 7 सम तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखो ये 8 सम है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम 9 सम करेंगे। 9 सम देखो, 9 सम क्या है, इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। ये जो ए बी है, ये ए बी और सी डी, ये दोनों डायमीटर है। उसके बाद कह रहे हैं हमारे को ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहने का मीनिंग है ये चारों एंगल जो है वो 90 के है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये जो ओ डी है ये स्मॉल वाले सर्कल का डायमीटर है। इफ ओ ए इक्वल है 7 सेंटीमीटर, ओ ए ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है कि ये शेडेड है, एक ये और एक ये सर्कल छोटे वाला। ये हमारे पास ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास दोनों डायमीटर है। ये ओ जो है सेंटर है, ये एक तो हमारा ये शेडेड पार्ट है, ये सर्कल शेडेड है, और एक हमारे पास ये दो जो है सेगमेंट्स जो हैं, ये दो ये शेडेड दिखाए गए हैं, तो हमें इनका एरिया निकालना है। ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन तो एक तो हमारे पास रेडियस गिवन है ये बड़े वाले सर्कल का, इसको हम नाम देते हैं C1 सर्कल 1, और ये जो छोटे वाला है इसको C2 देते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल 1 इक्वल है कितना, हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल 1, ओ ए जो है वो ओ ए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ C2 यानी सर्कल 2, ये जो छोटे वाला सर्कल है। अब ये देखो ये जो इसका सर्कल है ना, ये जो सर्कल का जो रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर बन रहा है, तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस से और ज़्यादा हाफ कर देंगे इसको, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो गया, इसको हाफ कर दिया हमने। हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल 1 भी आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल 2 भी आ गया। अब हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड
रीजन फिल है। क्या है, एक तो हमारे पास ये जो एरिया ऑफ सर्कल 2 प्लस ये जो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स है शेडेड वाली, 2 माइनर सेगमेंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल 2, अब एरिया ऑफ जो सर्कल 2 है इसको हम आर ले लेंगे कैपिटल, इसको हम आर ले लेंगे स्मॉलर। अब हमें स्मॉलर वाला का निकालना है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये 2 माइनर सेगमेंट्स है, ये जो 2 माइनर सेगमेंट्स है वो हम क्या करेंगे, एक तो हम 2 से मल्टीप्लाई रखेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया लिख लें या फिर सेक्टर का एरिया लिख दें। क्वाड्रेंट यही है, सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। एक डिजाइन का आ जाएगा ना, ये एक शेडेड पार्ट का आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का आ जाएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने आप एरिया डबल हो जाएगा। क्या लिखेंगे अब हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, अब यहाँ पे भी हम 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू, स्मॉल वाला आर हमारा कितना है 7/2, 2 टाइम्स ले लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है वो कैपिटल लेंगे क्योंकि जो क्वाड्रेंट है उसमें आर जो यूज़ हो रहा है ये बड़े वाले सर्कल का यूज़ हो रहा है, C1 का यूज़ हो रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये लिखवाया था ना मैंने फॉर्मूला, ये हमेशा चलेगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 1:2, 2 1:2, 2 1:2, 77/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ हम लेंगे 7 क्योंकि कैपिटल आर है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई साइन, अब ये जो थीटा है वो थीटा हमारे पास 90 है, 90 डिग्री। अब देखो 77/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 सा 4, 2 1:2, 2 1:2, ये हो गया 77/2 माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है तो 1 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा अब 77/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 77/2 माइनस 7 7 सा 49/2। अब यहाँ से देखो 77/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 एलसीएम आ गया 77 माइनस 49, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, इसको हम कटिंग कर देंगे तो 2 1:2, 2 3 सा 6, 1 बचा, 2 8 सा 16, फिर 1 बच गया, 2 5 सा 10, यानी कि 38.5 प्लस में इन दोनों को माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे हमारा रह गया 6, 6 में से 4 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 0.5 का 0.5, 8 और 8 16, 1 बच गया, 3 और 2 5 और 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा है ये शेडेड रीजन आ गया, आंसर आ गया ये। इसके बाद हम देखेंगे 10th सम। 10th सम देखो क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज, ये जो है एरिया दिया गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का, ठीक है, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। ये जो साइड है ट्रायंगल की इसकी हाफ जो है ना लेंथ वो रेडियस है सर्कल का।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका हम एरिया फाइंड आउट करना है, और पाई की वैल्यू भी गिवन है, √3 की वैल्यू भी गिवन है। तो कुछ इस तरह फिर क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसकी हाफ वाली साइड है, ये जो ये सर्कल हम बना रहे हैं इसका रेडियस है हाफ साइड, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है, ABC। हमारे पास गिवन क्या है, एक तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, और साथ में हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन है 1.7320.5, ठीक है। अब एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो हमने लगा दिया फॉर्मूला, और ये हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे। अब रूट साइड स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे 17320.5 मल्टीप्लाई, ये √3/4 है, जब इधर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/√3 बन जाएगा। ये आ गया साइड स्क्वायर इक्वल है 17320.5 मल्टीप्लाई 4/, और √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73205। यहाँ से हमने ये पॉइंट हटाया, ऊपर है जो, अगर पॉइंट ऊपर का हटाते हैं तो नीचे जो है वो लग जाएगा 1 के साथ 0 जितनी ही अक्षर के बाद पॉइंट के बाद वर्ड होते हैं, और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लगेंगे। अब ऊपर लगेगा 1 2 3 4 5 5 0 साथ में, तो ये क्या बन गया 1 लाख, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटाया, ये बन गया 10। अब देखो ये दोनों वर्ड सेम हो गए बिल्कुल, ये इससे कट हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, ये बन गया साइड का स्क्वायर इक्वल हो गया 40,000, और साइड ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके प्लस माइनस रूट हो जाएगा, और साइड हमारी कितनी आ जाएगी ±200 सेंटीमीटर। और साइड जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकती ना, माइनस वाली तो नॉट पॉसिबल कर देंगे। साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर, या फिर माइनस में 200 सेंटीमीटर। और ये जो माइनस में 200 सेंटीमीटर है ये तो नॉट पॉसिबल होएगी, क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए साइड कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। अब ये जो 200 सेंटीमीटर है ये तो पूरी साइड होगी, और इसका हाफ रेडियस था, तो रेडियस कितना हो गया, इसको हाफ कर देंगे 100 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर बन रहे हैं ना ये तीनों, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो गिवन है 17320.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई, और सेक्टर का एरिया क्या होता है πr² θ/360। अब देखो यहाँ से 3 1 is 3 3 1 is 3 3 2 6 0 की 0, और ये 17320.5 माइनस पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 लेंगे।
आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 100 2 टाइम्स। थीटा की वैल्यू, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही है ये तीनों एंगल है वो 60 के होंगे, तो 60/120। अब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 1 is 6, 6 2 जा 12, 2 1 is 2, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 is 2, यहाँ से 1 बचेगा, 2 5 से 10, 2 7 से 14। ये अब हमारा क्या आ जाएगा, 1 एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। (1732.0.5) माइनस में ये 157 है, 157 यहाँ बचा और यहाँ पे बचा 100, ये जो 120 ये तो ऊपर वाला है, 157 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया शेडेड पार्ट का। अब देखो 11th सम इसका, 11th सम क्या है, on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. ये handkerchief है, इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं 9 सर्कुलर डिज़ाइन। अब ये जो इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है डिज़ाइन को छोड़ के, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये जो खाली है, इनका हमें एरिया निकालना है। और हमें ये जो सर्कुलर डिज़ाइन बने हैं इनका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये है, इसमें जो है ये जो 9 है ये बने हुए हैं डिज़ाइन सर्कुलर। ये जो मैंने बनाया ना आप इससे बेटर बना लोगे। ठीक है, ये जो पोर्शन बच गया रिमेनिंग वाला, इसका अब हमें एरिया जो है वो निकालना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, इसका रेडियस गिवन है, ये रेडियस जो है ये 7 है। अब अगर हम ये रेडियस 7 है, डायमीटर कितना हो गया 14, 14 एक का, 14 दूसरे का डायमीटर, 14 ही तीसरे वाले का डायमीटर। ये तीनों डायमीटर अगर मिला दें तो क्या बन गई, साइड बन गई ना ये स्क्वायर की। तो क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, सेवन सेंटीमीटर, देन डायमीटर 14 centimeter and side of square 3 multiply d, 3 multiply 14 centimeter, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 सर्कुलर डिजाइन। ठीक है ना,
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, -9 का तो 9, और सर्कल है डिजाइन, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है 42, 42 मल्टीप्लाई में 42 माइनस पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, आर हमें गिवन है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1764 माइनस, और 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1386। तो ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, एरिया है ना। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, बस ये हमारा आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये रिमेनिंग पार्ट पोर्शन का जो एरिया वो निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12 से लेकर इसके सम है 16 तक, 16 तक सम मैं करवा दूंगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।